हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के बारे में और किसी पर्सन के बारे में बात किया था कि अगर उस वार्ड का गार्जियन आपको अपॉइंट कर दिया जाता है तो क्या आपकी ड्यूटीज़ होंगी, क्या लायबिलिटीज़ होंगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों इसमें कि प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी का गार्जियन आपको बनाया गया है, प्रॉपर्टी की देखभाल आपको करनी है, प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट आपको करना है। वहाँ पर जो भी वार्ड है उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसकी सारी चीज़ें आपसे रिलेवेंट है, क्योंकि वो माइनर है और एक्ट नहीं कर सकता है और आपको यहाँ पर उसका गार्जियन बना दिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर गार्जियन आपको किसी टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट या किसी विल वसीयत के माध्यम से या किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से डायरेक्टली उसके नेचुरल गार्जियंस ने आपको बनाया हुआ है, तो वहाँ पर आपकी क्या लायबिलिटीज़ होंगी, क्या आपके पावर्स होंगे, क्या आप कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो क्या कर सकता है। वो सारी चीज़ें कर सकता है आपकी प्रॉपर्टी के फेवर में, अगर वो आपके लिए फेवरेबल है दोस्तों। जैसे कि सेल हो सकती है, गिफ्ट हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, मॉर्टगेज हो सकता है, लीज हो सकती है। कोई भी चीज़ जो आपकी प्रॉपर्टी के फ़ायदे के लिए है या आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जिसको आपको करना चाहिए और आप कर रहे हैं, तो वो आप इन केसेस में कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत कब पड़ती है, अगर प्रॉपर्टी को आप टोटली डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, डिक्लेरेशन अगर परमिट नहीं करता है, उसके बाद भी बियॉन्ड उसके जाके आपको परमिट करना है। मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट में केवल आपको मॉर्टगेज के पावर दिए गए हैं या आपको केवल लीज करने के पावर दिए गए हैं और इसके एक्सटेंड से आगे बढ़कर आप उसको सेल करना चाहते हैं, माइनर के बेनिफिट के लिए है या उसके माइनर के लिए खर्चे वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में फिर आपको कोर्ट के पास ही जाना होगा और कोर्ट से परमिशन लेना होगी, भले ही आप टेस्टामेंट्री या आपकी विल या किसी अदर इंस्ट्रूमेंट से गार्जियन अपॉइंट हुए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आप क्या नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो सेक्शन 28 और 29 में बताए गए हैं गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर क्लियर ये रिस्ट्रिक्शन बताए गए हैं कि आपको कोर्ट कैसे कैसे रोक सकती है, आपके ऊपर क्या क्या लायबिलिटीज़ है और आपको कैसे कैसे प्रॉपर्टी का डिस्पोजल करना है। मेनली ये प्रॉपर्टी के डिस्पोजल के बारे में होता है दोस्तों, क्योंकि जनरली हमने ये देखा है कि जब किसी माइनर के नेचुरल पेरेंट्स की या नेचुरल गार्जियंस की डेथ हो जाती है, उसके बाद जनरली वो रिश्तेदारों के पास जाती है वो प्रॉपर्टीज़, या उसके मैनेजमेंट के लिए उनके रिलेटिव्स के पास हो जाती है या किसी पर्सन के पास जाती है। तो बहुत अधिक केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कि उनका मिसयूज़ हो जाता है या उनको सस्ते रेट पर बेच दिया जाता है, जिससे कि जो वार्ड है उसको नुकसान होगा, उस बच्चे को नुकसान हो जाता है। तो इस सब को कंट्रोल करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो भी बताया गया है, वो सेक्शन 28, 29 में बताया गया है। और अगर आप इससे विपरीत कोई काम करते हैं, इसके कंट्रावेंशन में कोई काम करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ऐसा जो सेल है या जो भी डिस्पोजल किया गया है प्रॉपर्टी का, वो वहाँ पर शून्य हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको परमिशन लेने का टाइम नहीं मिल रहा है वहाँ पर, तो आप क्या वो चीज़ कर सकते हैं। मान लीजिए वो प्रॉपर्टी आपको अर्जेंटली सेल करना है माइनर के बेनिफिट के लिए। मान लीजिए माइनर की हेल्थ कंडीशन वहाँ पर ख़राब हो रही हैं, किसी तरह की बेनिफिट्स उसको देना बहुत ज़रूरी है उस समय पर, मेडिकल बेनिफिट्स हैं या कोई इमरजेंसी आ गई है जिसके कारण के खर्चे नहीं निकल रहे हैं। लेकिन आप कोर्ट के प्रोसेस के बारे में भी जानते हैं दोस्तों कि एक लेंदी प्रोसेस होता है, लॉन्ग प्रोसेस होता है। अगर वो लॉन्ग प्रोसेस को आप फॉलो नहीं करना चाहते हैं और उसकी विदाउट कोर्ट परमिशन आप उसको सेल कर देते हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में डिस्पोज ऑफ करते हैं तो क्या होगा। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में कोर्ट ये भी देखता है कि आपने ये जो चीज़ की है या जो सेल या डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी की है, अगर उस बच्चे की लिए की है और उस बच्चे के वेलफेयर के लिए की है या उसके बेटरमेंट के लिए आपने की है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट फिर इसको कंसीडर करता है और आपकी जो सेल है उसको वैलिड डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन अगर कोर्ट को कहीं पर भी ये महसूस होता है या प्रिज्यूम करती है कोर्ट कि आपने ऐसा जो किया है उसके नुकसान के लिए किया है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसी सेल को वहाँ पर ज़ीरो डिक्लेयर किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो कोर्ट होता है आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज कर सकता है। अगर आप बाय विल भी गार्जियन या अपॉइंट हुए हैं उस पर्सन के, तो आपके ऊपर सेंक्शन की भी परमिशंस लगा सकता है। जैसे कि प्रायर सेल, अगर आप सेल करना चाहते हैं आप सेल कर सकते हैं, बट आपको प्रॉपर परमिशन के लिए कोर्ट में एक केस लगाना होगा। वहाँ पर जाके आपको कोर्ट से परमिशन लेनी होगी कि ये विदाउट प्रायर सेंक्शन आप इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है दोस्तों कि उसको पब्लिक ऑक्शन में बिड के माध्यम से सेल किया जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर कोर्ट को लगता है कि वो उसके बेनिफिट में है कि इसका ऑक्शन किया जाए, माइनर के बेनिफिट में है कि प्रॉपर्टी को ऑक्शन करना ज़रूरी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट कह दे कि पब्लिक ऑक्शन के माध्यम से उसको आप सेल कीजिए
ताकि जो हाईएस्ट बिड होल्डर है या फिर जो हाईएस्ट अमाउंट है वो आपको वहाँ पर मिल सके। तो ये भी इस तरह की एक कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी को लीज पे देना चाहते हैं या मॉर्गेज पे देना चाहते हैं तो इसका भी टाइम लिमिट जो है कोर्ट कहीं पर डिसाइड कर सकती है। अगर उसको लगता है टेस्टामेंट्री गार्जियन उसका मिसयूज़ कर सकता है या किसी तरह से उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा, तो ऐसे केसेस में भी वहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि वहाँ पर कंडीशन कोर्ट लगा सकती है कि वो टाइम पीरियड फिक्स कर देगी कि मॉर्गेज के लिए आप इतने टाइम पीरियड के लिए ही कर सकते हैं, 5 ईयर्स 10 ईयर्स हो सकता है, 3 ईयर्स हो सकता है, या फिर जो भी आपने लीज़ दी है वो भी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए दिया जाए। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात आती है कि कोर्ट ये भी डिसाइड कर देता है कि गार्जियन की पेमेंट्स कितने होंगे, क्योंकि कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट, अगर टेस्टामेंट्री से अपॉइंट किया गया है तो ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट अपने लिए खर्च करते हैं या अपने लिए निकाल लेते हैं कई बार गार्जियन। तो ऐसे केसेस में दोस्तों हमको कोर्ट के द्वारा माध्यम से ये चीज़ें डिसाइड हो सकती हैं कि उस गार्जियन को किस एक्सटेंट तक पैसा निकालने का अधिकार है और किस एक्सटेंट तक वो अपने लिए उस पैसे का यूज़ कर सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या वेरिएशन होता है पावर्स में, गार्जियन जो कि अपॉइंट किया गया है कोर्ट के द्वारा या टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट के द्वारा दिया गया है। देखिए, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए गए, दोस्तों ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होते हैं कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए गए गार्जियन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, उसके ऊपर कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कोर्ट के, सारी चीज़ों के लिए उसको कोर्ट का परमिशन लेता है। इवन इफ जो मैंने बताया कुछ चीज़ें आपको कि आपने सेल कर दी उसके बाद आप कोर्ट की परमिशन के लिए ज़रूरी है आपको लेना, तो लेकिन जो आपका कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड होता है वो डायरेक्टली ऐसी चीज़ों को नहीं कर सकता है, उसको हमेशा ही पहले कोर्ट का परमिशन लेना होगा, उसके बाद भी वो वहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और राइट के बारे में बात करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द वार्ड के बारे में बात करते हैं। अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई फैसला करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी दोस्तों आपको कोर्ट के पास ही जाना होगा, क्योंकि वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन कोर्ट ही देखेगा और उसके बाद ही आपको परमिट करेगा कि आप उसकी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करें, सेल करें या उसकी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट कुछ स्पेसिफिक चीज़ के लिए करें। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके लिए टेस्टामेंट्री गार्जियन के बारे में कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से आप गार्जियन बनते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप हमारा नंबर देखकर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपका इस वीडियो को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।